LG मनोज सिन्हा सुन नई दिल्ली मज कईयान मरकजी वजीरन सहित मुलाकात जम्मू कश्मीर हिंस तामीर तरक्की तो तालीमी निजामस हवाले कथन दल खानपुर बरमलिस मज घर के आब सपदमिस नौजवान सज लाश बरामद मुकामी लूकों तरफ एहतजाजी मुजाहरे मुलविस लूकन खिलाफ सख्त कार्रवाई हज मांग सोगाम लोलाबस मज तालिब इल्म घर के आब बचाव कार्रवाई दौरान तालिब इल्म सज लाश बरामद पुलिस तरफ केस दर्ज कर तहकीकात शुरू डेंटल सर्जन एसोसिएशन जम्मू कश्मीर तरफ श्रीनगर मज एहतजाज इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी इंसाफ फराहम करने मुजाहरीन मांग तो नाजरीन पेश खबरन तफसील जम्मू कश्मीर हिंद LG मनोज सिन्हान आज नई दिल्ली मज दही तरक्की हिंदिस मरकजी वजीर गिरिराज सिंह सहित मुलाकात कोरमुत यथ दौरान जम्मू कश्मीर हिंदिस दही तरक्की प्रोग्रामस हवाले कथन दल दिनाव मुलाकात दौरान ये LG मनोज सिन्हान मरकजी वजीरस वोन जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ दही इलाकन मज रोजन वालन लूकन हिंज जिंदगी आसान बनाने बापत सड़कन हुंद जाल वहरावनस अलाव पंचायत मजीद मजबूत करने हवाले कदम तुलना आमत युद्ध जन जमीनी सोतरस पे तमीर तरक्की बनाने यी तत जम्मू कश्मीर हिंज यकसान तरक्की यकीनी बनाने बापत 62 करोड़ कैपेक्स बजटस मंजूरी दिन आमज युद्ध जन प्रैत जिलस मज यकसान तरक्की यकीनी बनाने यी यल जन तिमो मरकजी वजीर जान फराहम करान वोन बैक टू विलेज प्रोग्रामस तहत 50,000 खोत ज्यादा नौजवान खुद रोजगार कमावनस हवाले माली मावनत करना आमज युद्ध जन बेरोजगारी पे काबू प्रावन यी यपर LG मनोज सिन्हान मरकजी वजीर तालीम धर्मिंदर प्रधान सत मुलाकात कोरमुत यथ दौरान जम्मू कश्मीर मज तालीमी निजामस तो नवी तालीमी पॉलिसी हवाले कथन दल दिनाव यल जन LG मनोज सिन्हान मरकजी वजीरस वोन नव तालीमी पॉलिसी जमीनी सोतरस पे अमलावनस हवाले ति इंतजामिया तरफ संजीद कदम तुलना आमत युद्ध जन जम्मू कश्मीर हिंदन तालिब इल्मन ते अमे तालीमी पॉलिसी हुंद फायदे वाते जुबिस मजाज ट्रांसपोर्टर तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत यथ दौरान वन आव युदवे ट्रांसपोर्टर तरफ कई फिर इंतजामिया मसल अंजरावन मांग करना आय ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन तिम मुश्किल मज हन आय हमारी इस वक्त मेन डिमांड यही है कि हमारे फेयर का रिवीजन हो। हमने जो प्रपोजल है कास्ट ऑफ ऑपरेशन है वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के ऑफिस में दे चुके हैं हम, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस पर गौर किया जाए और जो हमारी फ़ी हैं, जो हमारे खड़ी गाड़ियों पे इंटरेस्ट, लोन पे इंटरेस्ट पड़ रहे हैं, जो पैसेंजर टैक्स है, जो खड़ी गाड़ियों पे जो लोड खा का एक्स्ट्रा लोड जो पड़ रहा है उसको हम बचाने के लिए गवर्नमेंट से दरख्वास्त बार बार कर चुके हैं कि ये वेव ऑफ करो वो पीरियड, जो पीरियड हमारी गाड़ियां खड़ी रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट की कानून से जूं तक नहीं रेंग रही है और मैं समझता हूँ उन्हें शायद ये दिखाई भी नहीं देता है। और गवर्नर साहब से मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बिजी शेड्यूल से कुछ टाइम निकाल के ट्रांसपोर्टर्स की गुहार जो है वो सुन लें। हम भी इसी यूटी के रहने वाले हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से कि हमने कौन सा गुनाह किया है। एजुकेशनल पाथ नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट अगर हमें मजबूर करेगी तो हमें एजुकेशनल पाथ लेना पड़ेगा। सूबाई इंतजामिया तरफ ये 8 तो 10 मुहर्रम के जलसन पे ईद पाबंदी खत्म करने का ऐलान करना आव तक मुख्तलिफ शिया तंजीमन हिंदो सरबराह तरफ अमे फैसले मजम्मत करान वन आमुत यह फैसले सही वक्तस मज निना आमुत, बल्कि ये फैसलों सहित रवायती भाईचारा जख वातनावनच कोशिश करने।
गवर्नमेंट तजब्जुब में है, उसको पता नहीं है कि ये जुलूस रोज़े आशूरा का रूट क्या है, कन्फ्यूजन उनमें है। और ये कन्फ्यूजन इस वजह से है, उसने जो यहाँ के नुमाइंदा दीनी जमाते हैं उनसे बात नहीं की, उनके बगैर उन्होंने फैसला लिया। जो 30 साल से इसके खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करता है, उनसे बात नहीं की है। असल में ये बात है, इसी वजह लोग भी मुतमईन नहीं है। तो जो इसका ये सियासी खिलवाड़ करना चाहते हैं, हम उसके लिए इजाज़त नहीं देंगे। हिंदू मुस्लिम हम एक हैं। हम इसके खिलाफ, शिया सुन्नी इत्तेहाद के खिलाफ, हिंदू मुस्लिम के इत्तेहाद के खिलाफ किसी को खिलवाड़ करने की इजाज़त है। एक अचानक सा एक फैसला आया है जो जैसा कि मैंने भी ट्वीट में भी वो मेंशन किया है कि जब हम देखते हैं अभी न जामा मस्जिद में कोई जुमा की नमाज पे जो है पाबंदियाँ अभी आयद हैं, रिसेंटली जो ईद हुई है उस पर भी कोई बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ है, और सबसे ज़्यादा जो बड़ी यानी रियासती हवाले से जो हमारी बड़ी एक फंक्शन होती थी हिंदू बरादरान की, वो आते थे अमरनाथ यात्रा के लिए, उसको भी कोविड की वजह से ही हम फ़िलहाल ये देखेंगे कि बंद किया गया। और जब इतना सारा हो रहा है और अभी कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये पाबंदियाँ आयद हैं, तो अचानक एक ऐसा फ़ैसला हुआ है कि जी मुहर्रम का जुलूस जो है उस पर जो पाबंदियाँ अभी तकरीबन 30 साल से आयद थी वो हटाई जा रही हैं, और 10 मुहर्रम और 8 मुहर्रम और दूसरे जुलूस जो हैं मेन सिटी से गुजर रहे थे उनको रूट थोड़े चेंज करके उनको इजाज़त दी जाती है। लेकिन अगर हम इस पे थोड़ा बहुत गौर करें तो ये अजीब सा फ़ैसला है। अगर इससे छोटे जो इज्तिमात दीनी या मजहबी इज्तिमात होते हैं, अगर उन पे अभी पाबंदी आयद है, तो क्यों इसको मसलन एक ख़ास कम्युनिटी को ऐसी इजाज़त दी जा रही है कि आप अपने जो है वो आशूरा के मरासिम मनाएं। तो मैं ख़ुद अपनी ये राय कहूँगा, मैं इसमें ज़रा खुश फहम ज़्यादा नहीं हूँ, क्योंकि ये एक जो शायद बाज़ी लोग इसे ऐसा समझे कि कोई बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे क्या मंसूबे होंगे सियासी और दूसरे तरीके से, वो वक्त आने पर वो आया होंगे। लेकिन मैं इसको कोई किसी कम्युनिटी के साथ कोई हमदर्दी और इसके तनाजुर में नहीं देखता हूँ। अगर ऐसा करना है तो पहले वो दूसरे जो हमारे बरादरान हैं या मसलन दीनी लिहाज से, तो उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, और ये अचानक पाबंदी उठाना ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है। खोजबाग वर्मिलिस मज ये रात खोजबाग तो चकला वर्मिल के दोन ग्रुपन दरमियान झगड़ सपदनस दौरान बिलाल अहमद नाउक नौजवान घर के आब सपदमुत तज आज बिलाल अहमदिन लाश बरामद करना आमज। ये जन खोजबाग के लूकों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आव, यथ दौरान एहतजाजस में शामिल लूक वाक़अस खिलाफ सख्त नाराबाजी करान। एहतजाजस में शामिल लूकों तरफ ये मांग करना आई अत मामलस मज मुलवस लूकन गस सख्त सजा दिन युन। तज बिलाल अहमदिन नमाज जनाजस मज खोजबाग तथ अंद पक इलाकन मज रोजन वाले लूकन हिंद बड़ तादाद शिरकत कर्म यम पे तम सुपुर्द लहद करने आय। मैं इस गांव का बाशिंदा भी हूँ। ये हमारा एक गांव का चिराग था जो बुझ गया। हम साथ साथ ही आपकी वसादत से सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस से उनके शुक्रगुजार हैं, SHO एंड DSP हेडक्वार्टर, जिन्होंने वो 2 दिन में कातिलों को गिरफ्तार किया। और हमारा मुतालबा यही है, जो भी इसमें मुलवस हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और ताकि जिस एक गरीब शख्स को प्री प्लान करके जिन चकला वालों ने जिन्होंने भी इसको मारा, और हम चाहते हैं इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि हमें भी दिल में सुकून मिलेगा कि जिस तरह इसका मौत इनने वारदात किया है, जिस तरह बेदर्दी से इसको मारा है, और उनको भी वैसा ही सज़ा मिलना चाहिए, ताकि आने वाले कल में इनको याद रहेगा कि आने वाले कल में ऐसा कोई एपिसोड ना मिले। जो भी कि उनको वैसे ऑलमोस्ट सबों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सुनने में आया शायद 1-2
2 लोग अभी फरार हैं। उनको हमें उम्मीद है कि उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि उनको उस तह तक पहुंचाया जाए जो इन्होंने ये काम किया है, इस वारदात को अंजाम दिया है, उनको इसी तरह सज़ा मिलनी चाहिए ताकि हमारा गाँव तब चैन से बैठेगा। वरना हमारे दिल में ऐसा रहेगा कल ऐसा ना हो, कोई प्रॉब्लम हो जाए, इसकी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन को। मतलब जब से वाक़ा हुआ है तब से इसकी फैमिली ने ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, वो बिल्कुल परेशान है। जैसे वो लोग परेशान हैं उसकी फैमिली भी वैसे ही परेशान होनी चाहिए। जो लोग मुलव्वस थे क्या पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया? पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि हमने उनको परसों ही गिरफ्तार किया है। उन्होंने मतलब एक्सेप्ट भी किया है कि हम लोगों ने मारा है, ऐसे ऐसे किया। लोग इसमें मुलव्वस हैं? वो पुलिस का कहना है 7-8 लोग मुलव्वस है। नाम पता नहीं है कौन कौन है, क्या क्या है, वो हमको पता नहीं है कौन कौन क्या क्या है। तो ये बॉडी कहाँ से मिली है? ये खानपुरा से हमको बॉडी मिली है। बॉडी इस हालत में है कि कोई आम बंदा नहीं देख सकता, डॉक्टर के सिवा कोई बंदा आम बंदा नहीं देख सकता, इस हालत में बॉडी है। अब क्या चाहते हैं आप? बस हम चाहते हैं यही इंसाफ दे दो, हमारे को इंसाफ दे दो हम लोगों को। शुमाली कशीर सोगाम कपवरिस मज आज तम सात लूक दम पट सपदमित ये 10वीं जमात हुंद तालिब इल्म घर के आब सपद। वन योदवे कह तालिब इल्म ज़ेर तमीर चश्मस मज स्रान करने बापत वत, ताहम ज़हूर अहमद लोन नाउक तालिब इल्म घर के आब सपदमुत। योदवे ज़हूर अहमद मुकामी लूको तरफ नजदीकी हस्पताल मज बेहोशी हंदिस हालतस मज दाखिल करना आव, ताहम जाँ बहक सपदमुत। यपर ये पुलिस तरफ अमे हवाले केस दर्ज कर तहकीकात शुरू करना आव। तत ज़हूर अहमदिस नमाज जनाजस मज लूकन हिंद बड़ तादादन शिरकत कर्म यम पत तिम सुपुर्द लहद करना आय। सुबह द्रामुत ये गर चाय चेत सुबह पत गो आज लगान कम्युनिटी क्लास स्कूल यह हायर सेकेंडरी स्कूल सोगाम पारा 10थस पत कोर तत दिन शायद कम्युनिटी क्लास तपर गोमुत यह खोतमुत देवार पे डिग्री कॉलेजस मज वोथमुत बोन तत स्विमिंग पूल क्या तमत तथी मज वोथमुत कड़मुत बेमिस ज बच्चे सोन अत बोजान ये कि दोपुक यह वोथ अत मज बे वथ तम ज बच्चे तमो कर हम सारी स्रान कर तमो यु वुक मतलब अत मज गसान यह बोन तमो खजम जल्दी टक गमत गर दौरान दौरान तक तिमन पन्न माजन कोर्मुत आलो तिहज माज आय गर्ल्स स्कूलस निश दिजम तमो क्रैक नाद और योर अति लज सोगाम कन पता गई योर दवा दवा यह तथ मज फोटमुत बस यह वो अच्छो यह हाल तीस पे बत वस आन स्पॉट में। इंतजामिया तरफ ये हाल अकिस हुक्मनामस तहत वन आव जम्मू कश्मीर पुलिस मज यी SI भर्ती अमल मज अन्न तत आज कैसो नौजवानों तरफ श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल नौजवान इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहतजाज में शामिल नौजवानों तरफ मंग करना आमुत जे वैसी हंदिस हदस मज गज तफावत दिन युत जन परमितन लिखमितन नौजवान मज पैदा सपदमित खदशात दूर करने यन। सर हम यही अपील करना चाहते हैं मीडिया के थ्रू कि हमें वन टाइम एज रिलैक्सेशन दी जाए 21 से 35 तक सर। तो काफ़ी बच्चे हैं सर, 50,000 से ऊपर हैं जो एज सर ओवर एज हो चुके हैं सर। तो हमारी सर गवर्नर से यही रिक्वेस्ट है कि हमें वन टाइम एज रिलैक्सेशन दी जाए। जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ ये हाल डेंटल डिग्री हासिल करने वाले नौजवान हिज बाज आबादकारी हवाले माली मावनत करनुक ऐलान करना आव। तत आज डेंटल सर्जन एसोसिएशन जम्मू कश्मीर तरफ डेंटल कॉलेज श्रीनगर के सहनस मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल उम्मीदवारों तरफ वन आव तिमन कर्ज फराहम करने जरूरत बल्कि गस तिहुंद मुस्तकबिल नजर तल थवित तिहंद बापत जॉब पॉलिसी मरतब दिन युत जन तिम दोबारा सड़कन पे यनस मजबूर सपदन। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने BDS किया, जिन्होंने MDS किया, क्योंकि BDS इज द सेकंड ऑप्शन आफ्टर MBBS। वी आर द सेकंड क्वालिफायर्स ऑफ नीट और JKCET, लेकिन एट प्रेजेंटली हम फिर से वहीं पे बेकार बैठे हैं। 13 सालों से हमारे लिए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं सोचा। ये टोटली इनजस्टिस है हमारे साथ और हमारी प्रोफेशनल फैटर्निटी के साथ ये टोटली इनजस्टिस है। दैट इज़ वाई हमारी यही रिक्वेस्ट है, हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करते कि हमारी एक डिमांड
जितनी जल्दी हो सके आप इस डिमांड पे काम कीजिए और हमारे पोस्ट जल्द से जल्द एडवर्टाइज हो जाए. हमें लोन की कोई ज़रूरत नहीं है. वी नीड जॉब्स ओनली. वरवलिस में आज बाज आबादकारी स्कीम तहत सराद अपार पे आमचो जनियों तरफ एहतजाज मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान तम इंसाफ फराहम करने मांग करान एहतजाज में शामिल जनियों तरफ वन आमुत जो तम बाज आबादकारी स्कीम तहत सरहद यपोर अन्न आई ताहम तिमन बुनियादी हक फराहम करने यम किन तम एहतजाज करनस पे मजबूर सब्ज. एहतजाज में शामिल जनियों तरफ वन आमुत या गस तिमन शहरियत दिन या गस तिमन सरहद अपोर वापस गसन इजाजत दिन. हम लोग पाकिस्तानी हैं और हमें अपने घर, अपने वतन, अपने माँ बाप से मिलने के लिए बस सिर्फ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स चाहिए. उसके लिए हम निकले हैं और हमारी कोई डिमांड नहीं है. हम दोनों गवर्नमेंट से यही अपील कर रहे हैं कि प्लीज हमें ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दें, या तो यहाँ की सिटीजनशिप दें, आप हमें एक्सेप्ट करें, या तो आप हमें वापस भेजें. आज बारामूला में प्रोटेस्ट करने का सीधा एक ही मकसद है कि अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता, अब हमें सीधा बॉर्डर खोलिए और हमें जाने दीजिए. जी जी बिल्कुल. हाय हमा कपवरिस मज अकिस तकरीबी दौरान कया लूक अचानक बीमार सपदन पत लूकन मज तशवीश पैदा सपुद तत आज डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ तो महकमे सेहत क्यों दोमो जिम्मेदारों तरफ हयहम इलाक दौर कोर्मुत यथ दौरान तमो सूरत हाल जायज हो ये जन अम पत सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल कुपवार दौर करना आव यथ दौरान इंतजामन तो कामि कारुक जायज हना आव ये जन डिप्टी डायरेक्टरन अत मौके पे वोन हस्पताल में मौकूल इंतजाम करना आमुत तो लूकन घाबरन जरूरत. ये कल जो अनकवर्ड हुआ ये एक आउटब्रेक है डिहेरियल डिजीज़ की, जो प्रिलिमिनरी जो हमने इंक्वायरी की और उस गांव का दौरा किया और यहाँ भी देखा फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ है. हमने वाटर सैंपल्स भी लिए हैं, कुछ स्टूल सैंपल्स भी लिए हैं, उनकी रिपोर्ट अवेटेड है. प्रिलिमिनरी लग रहा है कि फूड पॉइजनिंग की. ये आज तीसरा दिन है. पिछले 3 दिन में तकरीबन हमारे 83 पेशेंट्स यहाँ पे एडमिट हुए हैं, जिसमें से 20 पेशेंट को हमें डिस्चार्ज किया गया है. बाकी जो 63 पेशेंट्स हैं वो एडमिट हैं. और मैंने खुद देखा कि आधे बेड्स पे डबलिंग भी है, लेकिन ज़रूरी है क्या करें, बेड्स जो हैं बाकी नॉर्मल पेशेंट्स के लिए भी रखने हैं, तो इसलिए कुछ बेड्स पे डबलिंग हुई है. हम देख रहे हैं जो बेहतर हो रहा है उसको हम डिस्चार्ज करें. और किया भी हमने यहाँ पे 63 डॉक्टर्स को पोस्ट किया, लेकिन बहुत सारे डॉक्टरों ने ज्वाइन ही नहीं किया. और गवर्नमेंट ने क्विक एक्शन लेके उन डॉक्टरों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया. उसके मजीद जो हमारे जो टेक्निकल स्टाफ होता है, जो हमारे एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं, सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, दे आर सर्विंग पीपल. जब नया डॉक्टर, जैसे कि मैंने कहा कि 63 डॉक्टर ने ज्वाइन नहीं किया, हम इसको यहाँ से उठा लेंगे, यहाँ कोई नया डॉक्टर ज्वाइन नहीं करेगा, अब हम टर्मिनेट करेंगे, लेकिन सफ़र तो आवाम होगी. टू अवॉइड ऑल सच थिंग्स, हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारा स्टाफ कंफर्टेबल रहे, हमारे लोगों को फ़ायदा पहुँचे. कभी कभी ओवर स्टे है किसी मुलाजिम का, माफिया किस्म की कोई चीज़ नहीं. लेफ्टिनेंट गवर्नर सिंध बशीर बसीर अहमद खान आज सयाती मुकाम यूसमर्गी हुंद दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा कयान महकमन हंद जिम्मेदार मौजूद वे. दौरस दौरान ये तिमो करना आमतन इंतजामन हंद साम तत तिमो लूकन सत मुलाकात कोर्मुत यथ दौरान मुकामी लूको तरफ कया मसल वतलावन आय. बसीर अहमद खान ये अत मौके पे इलाकस मज नेटवर्क सहूलियत आयतन थावनिक हिदायत अफसरन दित तत तिमो अफसरन हिदायत दितमित जे इलाकस मज गसे ATM नस्ब करनस हवाले ते संजीदा कदम तुलने यिन युत जन और इन वालन सयाहन तो मुकामी लूकन मुश्किल वेतरिन पेन. बस सदर यूनियन जो पुलिस सेक्शन यूसमर्गी बस सठा मुबारकबाद दिवान बशीर अहमद खान सबस योत आय सोन मुतालबह कर इंशाअल्लाह खुदायस मंगित हल बे खास कर नज़ीर अहमद इंजीनियर नज़ीर अहमद योत सबस योत ओन तम सद शुक्र गुजार. बाकी मुतालबह ये कोट वल बिचार वोथ वसान ये रूद लागान वोथ वसान कह दिवान कोट शेरने पे लासन लासन 6 यवतन मज 2 हथन रिलीफ तोलमुत 4 हथन तोल नी यह गो मुतालबह हल गन कोटन हूँ सड़क ये पे कृष्णवाड़ तान 2 किलोमीटर यह गन हल क्या पब्लिक डिमांड ये खास कर नेटवर्क कहें ATM कहें अगर बेमार गह मोज भी ये दवा फुल बना कुन यह गो मसला हल गमत यह गो बस कर मुतालबह सा यह पुर जोर गुजारिश कर मंजूर अल्लाह ताला थाए सेहत सलामत क्या गरीब आवाम बन सहूलियत. जोम सोपकन मुख्तलिफ इलाकन मज ये पतमो कैंसो दोहों पे ड्रोन वुचन तत पुलिस सरबराहन अमे हवाले कत करान वोनमुत यह अकिस मुनजम साजिश तहत करने ताहम फोर्सेज एजेंसी पूरे पट मुतहरिक. ड्रोन की जो एक्टिविटी है पहले तो एक नई साजिश है जो पाकिस्तान और पाकिस्तान नवाज एजेंसियों की तरफ से हो रही है. इस साजिश को भी उसी तरीके से नकारा जाएगा.
पिछले काफ़ी लंबे अरसे से ड्रोन का इस्तेमाल करके वेपनरी, नारकोटिक्स, कैश और एक्सप्लोजिव मटेरियल और रेडीमेड आईडीज़ को इस तरफ ट्रांसपोर्ट किया गया। न सिर्फ ट्रांसपोर्ट किया गया बल्कि जम्मू एयरफील्ड के ऊपर 2 आईडीज़ को इस्तेमाल करके वहाँ पर नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। इसमें स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों जिस लेवल के ऊपर उनकी इन्वॉल्वमेंट है, हम लोग उनको पहचान कर चुके हैं काफ़ी हद तक, उसमें कार्रवाई जारी है। नाजरीन, कोशर खबरनाम जारी।